हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, कई टाइम से हमारे कमेंट सेक्शन में लोगों ने कमेंट करके बताया है कि सर पिरोनीज डिजीज़ के बारे में आप बताइए। तो आज ये जो वीडियो है हमने दो पार्ट में बनाया है पिरोनीज डिजीज़ के बारे में। तो पिरोनीज डिजीज़ क्या है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है, क्या कॉज होता है, और उसको जो पिरोनीज डिजीज़ है उसको कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, इसकी क्या होम मेडिसिन है और क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो हमने ये जो वीडियो है दो पार्ट में बनाया है। जो शुरुआत का जो पार्ट है इसमें पिरोनीज डिजीज़ के बारे में हमने बताया है और इसका साइन, सिम्टम, कॉज एंड कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताया है। दूसरा वीडियो है उसका डायग्नोसिस क्या है, इसके कौन से बेस्ट एक्सरसाइज है और इसका क्या होम मेडिसिन है और होम्योपैथी के बारे में हमने बताया है। तो हमारा ये जरूर पिरोनीज डिजीज़ के बारे में आपकी पूरी जानकारी ये वीडियो में मिल सकता है। तो मित्रों, पिरोनीज डिजीज़ क्या है? तो ज़्यादातर ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन के रिलेटेड ये डिजीज़ है। पर्टिकुलरली जब मेल पुख्त होता है तब उनको जो पेनिस है इसमें थोड़ा टेढ़ापन आ जाता है, कव आ जाता है, जिसको पिरोनीज डिजीज़ या पेनिस फाइब्रोसिस भी बोला जाता है। तो ये होने का कारण बहुत अलग अलग है। हम उसकी जो संरचना में देखते हैं, जैसे हमारा दूसरा ऑर्गन होता है तो हाथ होता है, तो इसमें बोन्स होता है, आर्टरी होता है, मसल्स होता है और नर्वाइन सिस्टम होता है। जैसे हमारा नर्वाइन ब्रेकडाउन आदेश देता है कि हम हाथ को हलन चलन करने का है, तुरंत हाथ हलन चलन करता है। ऐसे हमारा जो ये पेनिस है, जो हमारा पेशाब की नली है, इसकी संरचना में देखिए तो पिनोनिल फाइबर्स होते हैं। इसके साथ ब्लड सर्कुलेशन या उनकी नर्व सिस्टम और वेनस सिस्टम होता है। जब हमको तनाव आता है तब हमारा जो लिंक होता है ये सीधा खड़ा हो जाता है और हमारा जब भी हम जो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो ये प्रॉपरली हो सकता है। पर कई बार ये पिरोनियल डिजीज़ के कारण एक कव हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो टेढ़ा होने के कारण हमको कई और कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो इसके बारे में हमने आज वीडियो बनाया है। तो ये जो पिरोनियल डिजीज़ है इसमें हमारा पेनिस जो फाइबर्स होता है इसमें कई बार गठान हो जाती है, कई बार क्लॉटिंग मैकेनिज्म हो जाती है, कई बार इसमें स्टिफनेस आ जाती है। तो ये जो हमारा जब पेनिस में जब जैसे ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है और इसमें जो लिंग में तनाव आता है, तो जो तनाव आने के कारण हमारा लिंग थोड़ा कव हो जाता है। जैसे मैं समझाता हूँ कि ये लिंग है, जैसे हमारा हेल्दी पर्सन होता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो ये सीधा खड़ा हो जाता है। पर कई बार ये जब सीधा खड़ा हो जाता है तो आगे से कव हो जाता है। तो जिस डिजीज़ को पिरोनीज डिजीज़ बोलते हैं। तो ये आपने देखा होगा, तो ये जनरली आपने जैसे बनाना का काउज होता है, जैसे ककड़ी का काउज होता है, कई बार आपने गुब्बारा फुलाता है, जो पट्टी गुब्बारा होता है, इसमें कोई डिफेक्ट होता है तो गुब्बारा तो अच्छी तरह फूल जाता है पर आगे से थोड़ा बेंड हो जाता है। और ये ज़्यादातर 20% मेल में यही प्रॉब्लम होता है। कई बार हमारे पास यंग बच्चे आते हैं कि सर मेरा लिंग टेढ़ा है, या मेरा लिंग पतला है, या मेरा लिंग लेफ़्ट साइड डाइवर्ट है, राइट साइड डाइवर्ट है, ऊपर नहीं जाता है, नीचे नहीं जाता है। तो ये कोई पेरिनियल डिजीज़ नहीं है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। और पेरिनियल डिजीज़ ऐसी बात नहीं है कि ये जो पेरिनियल डिजीज़ होता है तो आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते और आपको एक मेंटल स्ट्रेस रहता है। तो आपको कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाके आपका फिजिकल एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम कई इंटरनेट से हम सोर्स से ऐसे कुछ जान लेते हैं और हमारे अंगों के साथ उसको बंद बैठ करते हैं, तो कई बार हम हाइपोकॉन्ड्रेसिस होता है। रोग नहीं है तो रोग में ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाती है, ऐसा हम कंपेयर करते हैं और मनोमन डिप्रेशन कर जाते हैं और एंग्जाइटी उत्पन्न हो जाती है। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, यंग भी आते हैं, ओल्डर भी आते हैं, यंगर ओल्डर लोग भी आते हैं और हम कई बार डायग्नोसिस भी करते हैं। तो ये पिरोनियल डिजीज़ नहीं होता है, पर कई बार उनकी बैड हैबिट से
थोड़ा कव हो सकता है, 10-15% कव होना मतलब ये बात नहीं है कि आपको पेरोनियल डिजीज़ है। पेरोनियल डिजीज़ अलग बात है, इसका कॉज बहुत अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो कारण है, कॉज है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले ट्रोमा, जो हमारे पेशाब की नली में कुछ लग जाता है, कई बार सालों पहले हमने क्रिकेट खेला हो या बॉल लग जाता है, तो शुरुआत में तो दर्द होता है, पर दर्द मिट जाता है, तो हम इसके पर मन में संज्ञान नहीं लेते। पर कई बार ये पेरिनियल फाइबर पर ये डैमेज लग जाता है, तो कई बार इसमें जो गठान पड़ जाती है, या कई बार इसमें स्टीफनेस आ जाती है, या कई बार इसमें जो लोहे की गांठ बन जाती है। तो धीरे धीरे ये मल्टीपल, ये जो आजू बाजू के जो फाइबर टिश्यू होते हैं ये स्टिप कर जाते हैं, और लॉन्ग टर्म ये हमारा जो पेनिस जब होता है, जब तनाव होता है, तो ये लिंक टाइट नहीं होता है और यही प्रॉब्लम होता है। सेकंड कॉज, कई बार यंग बच्चे होते हैं, ये हैवी मास्टरबेशंस करते हैं और हाथ की ग्रिप ये ऑर्गन पर इतना टाइट कर देते हैं और ये बार बार करते हैं, और ओवर वो मास्टरबेशन, हस्तमैथुन करते हैं, तो कई बार हाथ का प्रेशर से भी लॉन्ग टाइम ये पेरिनियल फाइबर में डैमेज या उसमें फाइब्रोसिस होने की संभावना रहती है। इसके जरिए भी पेरिनिस डिजीज होने की संभावना रहती है। कई बार हम ऐसे टाइट कपड़े पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, और हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है, तो कई बार ये जीन्स पहनने के कारण लॉन्ग टर्म पहनने होता है, या खड़ा रहने के कारण भी कई बार ये पेरिनियल डिजीज होने की संभावना 10 से 15% रहती है। कई बार जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, कई बार वो लॉन्ग टेनिस खेलते हैं, या कई बार वो फुटबॉल खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं, और कई बार लॉन्ग बाइक कई बार ड्राइव करते हैं बुलेट लेके, तो उनको बार बार यही एरिया में स्पोर्ट इंजरी होती है, तो इससे भी उनको एक्यूट या क्रॉनिक पेरिनियल डिजीज होने की संभावना रहती है। कई बार लोग फोर्सफुली जैसे भी ये इंटरकोर्स कर देते हैं, न्यूली कपल होते हैं, उनको कई बार बहुत क्रेविंग होता है सेक्सुअल ये होने के कारण, तो सेक्सुअल में लुब्रिकेंट कम होने के कारण ये अनयूजुअल एक्टिविटी करते हैं सेक्स फोर्स में, तो ज़्यादातर फोर्स पर ये पेनिस पर उसको प्रेशर आ जाता है, ए फिजियोलॉजिकल, तो इसके जरिए भी जो पेनिस फाइबर्स होते हैं इसमें भी डैमेज होता है, और लॉन्ग टर्म धीरे धीरे इसमें इंजरी होने के कारण भी ये स्टिफनेस आ जाती है, और लॉन्ग टर्म ये पेरिनियल डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, और वही एरिया में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता है, तो उनको ये डिजीज़ होने की संभावना रहती है। 10 से 15% ऐसे लोग भी होते हैं जिसको जीनेटिक प्रॉब्लम्स होता है, तो कई बार उनके माता पिता को भी कर्व्स पेनिस होता है, तो बच्चों में भी ये कर्व पेनिस हो जाता है। कई बार इसे पतलापन, उनका जो पेनिस की लेंथ भी कब थीन हो जाती है, लंबाई भी कम हो जाती है, वो सेक्सुअल ड्राइव नहीं कर पाते हैं, तो उनको एंग्जाइटी और ऐसे होने की संभावना रहती है। कई बार हमारा ग्रोइंग एरिया में कई बार कोई मेडिसिन या कोई ऐसे ऑपरेशन करने के बाद भी ये होने की संभावना रहती है। कई बार लोग लॉन्ग टर्म साइकिलिंग करते हैं, और बार बार हर्निया के ऑपरेशन करने का भी कारण भी उनको ग्रोइंग एरिया में एक पोस्ट कॉम्प्लिकेटिव ऑपरेटिव सिस्टम से भी ये कॉम्प्लिकेशन रहने की कारण बन सकता है। कई बार वो अमुक प्रकार के जो ड्रग्स होते हैं, तो इससे जरिए भी ये जो उनके जो आर्टरी एन्यूरिज्म्स होने की संभावना रहती है, कई बार प्लॉगिंग हो जाता है, तो ये भी कारण कई बार माना गया है। ये 2 से 3% ऐसे कारण भी कोई प्लग आ गया हो, या कोई लोहे की गांठ बन जाती है, तो इसके जरिए भी ये पेरिनियल एब्सेस होने की संभावना रहती है। तो मित्रों, ये मोटा मोटी ये पेरिनियल डिजीज़ के ये कारण है, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आप ज़्यादातर मास्टरबेशन करते हैं या फोर्सफुली आप कोई इंटरकोर्स करते हैं और कुदरती, तो पहले तो ठहरिए, धीरे धीरे कीजिए, और आपको ज़्यादातर मास्टरबेशन की जो हैबिट है थोड़ा टाइम कम रखिए, और ये एरिया को ज़रा, इसमें ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, तो उसको हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक ही बार मास्टरबेशन करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तनाव कारण हमारी जो पेरिनियल जो फाइबर्स है इसमें डैमेज या इसमें स्टिफनेस धीरे धीरे आने की संभावना रहती है। तो लॉन्ग टर्म आपको इजेक्यूलेशन प्रॉब्लम और अर्ली इजेक्यूलेशन प्रॉब्लम या नपुंसकता की भी प्रॉब्लम रहता है। पर इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं होम्योपैथिक में, बिना ऑपरेशन
पेरिनियल डिजीज़ को क्योर किया जाता है। मैंने भी बहुत सारे पेशेंट को ये क्योर किया है, तो बहुत अच्छी दवा है। थोड़ा धीरे से दवा लेना चाहिए। कई बार हमारे पास यंग पेशेंट आते हैं और उनको छोटा भी प्रॉब्लम होता है तो बोलते हैं पेरिनियल डिजीज़ है सर, और मेरे को डर लगता है, डिप्रेशन लगता है। तो ये आप खुद उसका डायग्नोसिस नहीं कर पाते, पर आपके कोई नज़दीक के डॉक्टर हो या होम्योपैथ हो, एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, तो इसके पास जाके आप पेरिनियल का डायग्नोसिस करा सकते हैं। इसे क्या सिम्टम बनता है? तो मित्रों, जब पेरिनियल डिजीज़ होता है तो पेरिनिस डिजीज़ होता है तो इसका जो कव हो जाता है तो इसमें एक इंजरी बनता है। तो जब भी ये उनके पार्टनर के पास हो जाता है और तनाव उत्पन्न होता है, तो जब खून ज़्यादा होता है तो इसमें उसको दर्द होता है। दर्द होने के कारण वो प्रॉपर इंटरकोर्स नहीं कर पाता है और उसको वो पार्टनर के साथ ये परफेक्शंस इंटरकोर्स नहीं होने के कारण उनको मन में एंग्जाइटी या डिप्रेशन और कई नेगेटिव थॉट आने की संभावना रहती है। कई बार ये पेरिनियल डिजीज जब भी होता है तो वो उसके पेनिस के पार्ट में सारा दिन पेन रहता है, दर्द रहता है और इरिटेशन रहता है। उसका ध्यान सारे दिन पेरिनिस डिजीज़ के या पेनिस के आजू बाजू में ही एरिया में रहता है। उसको डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाता है, लगता है कभी मैं मेरी जो पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाऊँगा तो उनको खराब लगेगा, ऐसे एक मन में ग्रंथि बांध देती है और ये धीरे धीरे नेगेटिव थॉट करने के कारण भी उनको इजेकुलेशन का प्रॉब्लम रहता है या प्रीमेच्योर अर्ली इजेकुलेशन का प्रॉब्लम या नपुंसकता का प्रॉब्लम करना पड़ता है। पेरिनिस डिजीज के कारण उसको इजेकुलेशन डिस्फंक्शन के साथ साथ उसका पेनिस का पेट भी शॉर्ट हो जाता है। कई बार उसकी जो लेंथ होती है पेनिस के, जब भी उनको तनाव आता है ये प्रॉपर नहीं कर पाता है और उसको थकान लगता है, एंग्जाइटी लगता है, छाती में पाल्पिटेशन हो जाता है, आँखों में जलन होता है, कोई काम में वो फोकस नहीं कर पाता है और उनको जो भी है वो उनको यही पार्ट में डिस्कम्फर्ट फील करता है, वर्टिगो रहता है और नेगेटिव थॉट आता है, भूख नहीं लगता है, वेट लॉस होता है और उनको सारी रात नींद नहीं आता है और इसके ज़रिए उसको सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन ब्लड प्रेशर या एंग्जाइटी न्यूरोसिस होने की भी संभावना रहती है। तो मित्रों, आगे का वीडियो में हम आपको बताएंगे। मित्रों, मेरा ये वीडियो लंबा हो जाता है तो मैंने ये शॉर्ट में आपको ये जो साइन सिम्टम बताया है, तो मेरा अगला वीडियो में आप कॉम्प्लिकेशंस या उसकी कौन सी एक्सरसाइज है या होम मेडिसिन है या होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे। मित्रों, में ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।